हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वर्सिल क्लासेज में। आज मैं क्लास 8 के मैथ रेशनल नंबर, रेसिप्रोकल नंबर, इनवर्स क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इसके बारे में बताने जा रहा हूं। और इसके बाद 1.1 के मैथ भी बताऊंगा। तो चलते हैं रेशनल नंबर पर। रेशनल नंबर पहले ये देखना है, रेशनल नंबर तो पढ़ना है 8 में, लेकिन पहले ये देखना है कि रेशनल नंबर क्या है। तो रियल नंबर के ये पार्ट है। किसका पार्ट है? रियल नंबर के पार्ट है। नहीं, रियल नंबर कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स के, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर को कितने टाइप्स में बांटा गया है? 2 टाइप्स में, इंटीजर और नॉन इंटीजर। क्लियर? अब इंटीजर को भी कितने पार्ट्स में बांटा गया है? 2 पार्ट्स में, निगेटिव्स नंबर्स एंड होल नंबर्स। क्लियर? अब इस सभी के बारे में डिफिनेशन से हम लोग समझते हैं क्या होता है। चलिए, यहाँ पर लिखा है रेशनल नंबर। क्लियर? अब ये रेशनल नंबर क्या है? तो सच ए नंबर विच कैन बी राइटेन इन द फ्रॉम पी बाई क्यू, यानी वैसा नंबर जो पी बाई क्यू के रूप में लिखा हो। और ध्यान देना है, क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब जैसे क्वेश्चन आ जाएगा क्या कि 2/3 अब बराबर 0, तो ये तो इसे मल्टीप्लाई तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 2 बराबर क्या होगा? 3 गुने 0, यानी 2 बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो मतलब क्या है? ये 0 के बराबर है क्यू, तो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए क्यू। क्लियर? फिर से समझिए, रेशनल नंबर किसको कहते हैं? रेशनल नंबर उस नंबर को कहते हैं जो p बाई क्यू के रूप में है, जो फ्रैक्शन, p बाई क्यू क्या है? ये नंबरेटर या डिनो फ्रैक्शन के रूप में हो, और q 0 के बराबर नहीं है। एग्जाम्पल पर देखिए, -2/3 माइनस में हो चाहे प्लस में हो, ये या 0 डिजिट में हो चाहे नेचुरल नंबर में हो, ये सब रेशनल नंबर कहलाता है। कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, अब आगे चलते हैं। इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या कहता है कि सच नंबर विच कैन बी राइटेन फ्रॉम स्क्वायर रूट। किसमें? स्क्वायर रूट में लिखा हुआ हो, जैसे √5 है, √6 है, √10 हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा जैसे एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इंटीजर। इंटीजर क्या कहता है कि सच ए नंबर विच कैन बी राइटेन इन फ्रॉम, ये तो हो गया रेशनल, सॉरी। अब इंटीजर। इंटीजर इज ए होल नंबर फ्रॉम द सेट ऑफ निगेटिव, नॉन निगेटिव, पॉजिटिव। ध्यान दीजिएगा, इंटीजर किसको कहते हैं? कहता है इंटीजर उस होल नंबर को कहते हैं जो निगेटिव में हो या नॉन निगेटिव में भी हो या पॉजिटिव में हो, सब चलेगा। कौन? निगेटिव, पॉजिटिव, नॉन निगेटिव, तीनों चलेगा। नॉन निगेटिव किसको कहते हैं बाबू? तो 0 को कहते हैं। क्लियर? तो देखिए लिखे हैं पॉजिटिव, नेगेटिव और नॉन नेगेटिव, यही इंटीजर होता है। ओके, अब कहता है कि नॉन इंटीजर किसको कहते हैं? नॉन इंटीजर। तो नॉन इंटीजर उस नंबर को कहते हैं, लिखा है सच ए नंबर दैट इज ए डेसिमल फ्रैक्शन। उसको क्या कहते हैं? जो डेसिमल में हो, फ्रैक्शन में हो या मिक्स फ्रैक्शन में हो। जैसे लिखा है 2.5, 3/2, देखिए ये डेसिमल में है, ये फ्रैक्शन में है और ये मिक्स फ्रैक्शन में है। इसको हम क्या कहते हैं? इन नॉन इंटीजर। कौन सा? नॉन इंटीजर। अब आगे आ गया इंपॉर्टेंट कि होल नंबर। जैसे हमने इंटीजर में क्या बताया था कि इंटीजर इज ए होल नंबर फ्रॉम निगेटिव, नॉन निगेटिव, पॉजिटिव, तीनों फ्रॉम में रहता है। तो पहले ये जानना है कि होल नंबर क्या है। तो सच ए नंबर दैट इज ए 0 एंड नेचुरल नंबर। मतलब क्या कि नेचुरल नंबर तो होना ही चाहिए, बट उसमें 0 भी आ जाना चाहिए, यानी वैसा नंबर जो 0 भी हो और नेचुरल नंबर भी दोनों साथ में हो, उसको क्या कहते हैं? होल नंबर। तो यहाँ देखिए, ये पूरे पार्ट को 1 2 3 4 यानी अनंत तक, इन्फिनेटिव तक, ये सब क्या कहलाता है? नेचुरल नंबर। लेकिन 0 नेचुरल नंबर नहीं है, लेकिन 0 क्या है? होल नंबर है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। रेसिप्रोकल। आगे आपको इसमें पढ़ना है रेसिप्रोकल क्या है। रेसिप्रोकल के डिफिनेशन समझिए। क्या कहता है कि इट हैज़ मेनी अदर डिफिनेशन। कहता है इसका एक डिफिनेशन नहीं है, इसका बहुत सा डिफिनेशन है। कितना है तो देखते हैं कौन कौन है। इट इज़ एल्सो कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। कहता है क्या कि वैसा क्वेश्चन, वैसा नंबर जो इनवर्स में हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? रेसिप्रो। अब जैसे 1/2 पर इनवर्स कितना है? -1 है ना। तो
इसका वैल्यू कितना आ गया 2, तो हम इसको क्या कहेंगे कि भाई 1/2 के जो ये -1 हल हुआ तो 2 है, तो 2 क्या है, रेसिप्रोकल है। ओके। दूसरा कहता है क्या कि इट इज ए सिमिलर टू टर्निंग द नंबर अपसाइड डाउन। अपसाइड डाउन मतलब क्या, ये 2 है, इसके नीचे क्या छुपा है 1, ये अप साइड है, ये डाउन साइड है, और अप साइड क्या हो गया, डाउन साइड में आ गया। तो हमने इसका डेफिनेशन यही बताया कि अप साइड डाउन हो जाना चाहिए, तो 2 नीचे आ गया, वो 1 ऊपर आ गया, ये भी हमारा क्या है, रेसिप्रोकल है। क्लियर। तीसरा डेफिनेशन में कहता है कि इट इज़ फाउंड बाय द इंटरचेंजिंग द नमरेटर एंड डिनोमिनेटर। कहता है कि जब वो अपना नमरेटर और डिनोमिनेटर के चेंज कर लेगा उसको भी हम रेसिप्रोकल कहते हैं। जैसे 4/5 लिखा है ना, तो 4/5 चेंज कर लिया, 5 है इधर, 4 है, इस तरह से ध्यान दीजिएगा। आगे एकदम सब मिला जुला के मैथ मिलेगा जो बताएंगे हम कैसे बनेगा। चौथा क्या कहता है कि ऑल द नंबर है रेसिप्रोकल एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़ करके जितने नंबर है वो सब क्या है भाई, रेसिप्रोकल है। ओके। 5 में चलते हैं। रेसिप्रोकल इज राइटेन एज 1/x और x इनवर्स, यानी 1/x को हम ऐसे x पर इन्वर्स ऐसे कर सकते हैं। यानी एग्जाम्पल पर अगर हम लेंगे तो 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इनवर्स 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या 3 है और 8 है तो इसको 1/3 और 1/8 हम लिख सकते हैं। क्लियर। इनवर्स विच नंबर इज चेंज ऑन, देखिए पॉजिटिव या नंबरेटर, या नंबरेटर कटा गया था, एंड निगेटिव या डिनोमिनेटर क्या करें, अपना चेंज कर लें, उसको हम इन्वर्स करते हैं। अब 2/8 है, ये 2 है तो इसको निगेटिव टर्म में, पॉजिटिव टर्म में दिया है ये, और निगेटिव टर्म में हो गया, तो ये क्या हो गया हमारा, इन्वर्स कहलाएगा। 5/8 है, 8/5, ये अपना क्या कर लिया, डिनोमिनेटर नमरेटर ऊपर नीचे चेंज कर लिया है। 8 देखिए, 8 डिनोमिनेटर था, यहाँ नमरेटर आ गया, 5 डिनोमिनेटर था, इसको भी इन्वर्स करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे चलते हैं। प्रॉपर्टी किसका है, रेशनल नंबर के प्रॉपर्टी, ध्यान दीजिए सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पर भी मैथ मिलेगा 1.1 में। अब कहेगा कि प्रॉपर्टी कितने होता है, तो प्रॉपर्टी 4 या 5 टाइप्स का होता है। ठीक, अभी आपको तो 2 टाइप्स पढ़ना है, तो देखना है क्या कि कॉम्यूटेटिव प्रोटेटिव। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किसको कहते हैं, तो द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी स्टेट दैट द नंबर्स ऑन विच वी ऑपरेट कैन मूव ऑफ स्वैप्ड फ्रॉम देयर पोजीशन विदाउट मेकिंग एनी डिफरेंस टू द आंसर। कहने का मतलब है इसका कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी उसको कहते हैं जो बिना किसी डिफरेंस के अपना पोजीशन बदल देता है, उसको कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। जैसे एग्जांपल पर समझिएगा तो आ जाएगा। जैसे ये +b, ये लेफ्ट साइड में है और ये राइट साइड में है, बीच में इसका सिंबल क्या दिया है, प्लस, बराबर। अब राइट साइड में आया तो क्या हो गया, b लेफ्ट साइड में हो गया और a राइट साइड में चला गया, बीच में तो प्लस है। तो बिना ये कोई सिंबल बदले, बिना चिन्ह बदले, ये अपना स्थान क्या कर लिया है, परिवर्तित कर लिया है, मूव कर लिया है। इसी को क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में कौन प्रॉपर्टी कहेंगे, तो कहिएगा कि एडिशनल कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे एग्जाम्पल पर 2 + 4, तो 4 प्लस क्या हो गया, 2 हो गया। अगला है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। तो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी में क्या कहेंगे कि a × b अब इक्वल b × a, यानी a जो है b के जगह पर यहाँ आ गया, b जो है a के जगह पर आ गया। यानी एग्जाम्पल पर चलेंगे तो 2 × 4 अब बराबर 4 × 2, ये हो गया हमको कौन, मल्टीपल प्रॉपर्टी। तो 2 प्रॉपर्टी। और ध्यान दीजिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या होता है, प्रॉपर्टी जो होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, उसका प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन और डिवीजन प्रॉपर्टी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, अब समझा रहे हैं। अगर मान लें कि 2 - 4 दिया हो तो क्या ये हम इसको ऐसे 4 - 2 लिख सकते हैं, गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा कि अगर यहाँ पर हम इसको हल करके लाते हैं स्लॉब तो -2 आ रहा है और यहाँ पर हल कर रहे हैं तो 2 आ रहा है, सो ये क्या हुआ, गलत हुआ। क्लियर। इसलिए प्रॉपर्टी जो कौन सा सब्ट्रैक्शन और डिवीजन होता है वो नहीं होता है। अब डिवीजन के भी एग्जांपल मैं समझा दूं। जैसे 1/2 है, अब इसको बदलना है तो ये 2/1, ये तो इसका वैल्यू 2 हो गया, ये 1/2 यहाँ पे 0.5 हुआ, तो अंतर है ना। ओके, तो 2 प्रॉपर्टी नहीं हम चेंज कर सकते हैं, कौन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन। बाकी 2 चलेगा, एडिशनल और मल्टीप्लिकेशन।
अब आगे चलते हैं एसोसिएट प्रॉपर्टी। एसोसिएट प्रॉपर्टी में भी इसका भी दो टाइप्स, कौन, एडिशनल और मल्टीप्लिकेशन। अब एडिशनल में कौन कहेंगे, ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी बराबर, अब देखिए यहाँ पर ब्रैकेट था, अब कहाँ पर आ जाएगा, ये दोनों पर आ जाएगा। पहले ये दोनों लास्ट वाला पर था, अब ये दोनों पर, यानी ए प्लस बी ब्रैकेट बी प्लस सी। जैसे 2 + 3√5 या 2 + 3 2 प्लस ब्रैकेट 3 + 5, 2 + 3 ब्रैकेट +5। मल्टीप्लिकेशन में ए मल्टीपल ब्रैकेट बी मल्टीपल सी बराबर ए मल्टीपल बी मल्टीपल सी, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ बी प्लस सी के ब्रैकेट है तो यहाँ ये दोनों के हो जाएगा ए प्लस बी, यानी लेफ्ट वाला राइट, राइट वाला लेफ्ट। क्लियर। उस तरह से यहाँ एग्जाम्पल भी दिया गया है, समझ गए होंगे। अब चलते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज 1.1 पर हमने तो सब बता दिया कौन सा प्रॉपर्टी कैसा होता है। अब एक्सरसाइज 1 क्या कहता है, क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, एनसीईआरटी है। कहता है यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी फाइंड द -2/3 मल्टीपल 3/5 अब प्लस 5/2 -3/5 मल्टीपल 1/6। अब इसको हल करना है, तो चलिए इसमें क्या है, तो बॉड मास के रूल आपको याद होगा। इस तरह से बॉड मास के रूल पर पहले क्या होता है, डिवाइड, पहले ऑफ होता है, पहले तब डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस माइनस होता है। उस तरह से हम यहाँ क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। तो क्वेश्चन लिखा गया है क्या कि -2/3 मल्टीपल 3/5 प्लस 5/2 -3/5, ये हो गया 1/6। तो चलते हैं, चलिए देखिए अब यहाँ ध्यान देना है कि कौन सी यहाँ प्रॉपर्टी लगेगा। क्वेश्चन में बोला था ना कि यूजिंग द अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी, कौन अप्रोप्रिएट यानी कौन संगत है भैया प्रॉपर्टी में। तो हमने भी प्रॉपर्टी सब बता दिया है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएट प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी तो पढ़ना ही है अभी। तो यहाँ पर देखिए कि कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया जा रहा है। तो सबसे पहले इसको सजा लीजिए, तो क्या लिखेंगे कि -2/3 मल्टीप्लाई 3/5 -3/5 मल्टीप्लाई 1 है ये 1/6। अब ये को 5/2 जो है ना, यह कोई प्रॉपर्टी में नहीं है, ये अलग है, तो इसको हम अलग कर देते हैं। हमने तो प्रॉपर्टी बनाना था। देखिए यहाँ प्रॉपर्टी ये बन गया, क्या बना कि ए गुने बी और बी गुने ए बनेगा कब, जब अभी कॉमन कर लेते हैं, कुछ तो नहीं हल कर लेते हैं। चलिए देखिए अब यहाँ दोनों में देखना है कि कौन ऐसा जो है फ्रैक्शन कॉमन है, -2/3 3/5 -3/5 और 1/6। तो यहाँ 3/5 और ये 3/5 दोनों में ये क्या है, कॉमन है। तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे कि 3/5 कॉमन कर लेते हैं, तो क्या बचेगा -2/3 और यहाँ क्या बचेगा -1/6। ध्यान दीजिए ये दोनों में 3/5 ये और ये कॉमन है। हमने 3/5 को यहाँ कर लिया, तो इस पूरे पार्ट में क्या बचा -2/3, इस पूरे पार्ट में क्या बचा 1/6, क्योंकि ये तो आ गया बाहर, यहाँ माइनस था तो माइनस बचा, यहाँ भी इसके साथ में माइनस है तो माइनस बचा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और उसके बाद प्लस ये बाहर इसको रखेंगे। और ये कौन से प्रॉपर्टी चला था, तो याद रखना है कॉम्यूटेटिव, तो लिख देंगे कॉम्यूटेटिव। क्लियर, लिख दीजिएगा। क्यों, मैंने बोला है कि ए गुने बी और बी गुने ए पर चलता है ना, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हुआ। अब यहाँ पर हल करते हैं 3/5। अब इस दोनों में माइनस के रिलेशन है तो इसको बटा पर जोड़े तो हल कर लेंगे। तो करिए, तो यहाँ हो जाएगा 6, 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4, 6 में 6 में डिवाइड किया 1 और 1 में उसका ऊपर से यानी जो नंबरेटर है गुना करेंगे तो कितना होगा, 1 ही होगा। प्लस क्या है 5/2 है। ओके, 3/5 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर कितना -4 और ये क्या हो जाएगा -5 क्या होगा 6, प्लस क्या लिखेंगे 5/2। अब यहाँ पर क्या होगा 3 2 जा 6, ये हो गया कट गया, ये भी क्या हो गया कट गया, कितना आया -1/2 प्लस 5/2। अब यहाँ पर हल कर ले हैं, तो यहाँ हल करेंगे तो कितना होगा 2 -1
प्लस 5 बराबर 5 में से गया 4/2, 2 कट गया, क्या आ गया 2। कोई प्रॉब्लम? तो यहाँ पर देख के पहले ध्यान देना है, यहाँ पर देख के इसको पहले एक लाइन इसको सजाइएगा, सजाने के बाद में देखिएगा कौन सी प्रॉपर्टी पर ये चल रहा है, बस वही प्रॉपर्टी इसे हल कर देना है। ओके, तो दूसरा इसका बनाइएगा आप लोग। मैं अब चलते हैं दूसरा पर। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, क्या दिखाई दे रहा होगा, दूसरा कह रहा है, और इधर दूसरा कह रहा है कि राइट द एडिटिंग इनवर्स ऑफ इच द फॉलोइंग। तो मैंने अभी इनवर्स पढ़ा दिया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पर, कितना इजी है। अब किताब निकाल करके हम देखिएगा कैसे बन रहा है। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2। तो नंबर 2 के पहला क्या है, 2/8, और 2/8 के कह रहा है कि इन्वर्स करना है, एडिटिंग इन्वर्स। एडिटिंग इन्वर्स का मतलब क्या होता है कि प्लस है तो माइनस, अब माइनस है तो प्लस। कितना इजी है, तो देखिए 2/8 है तो हम इसमें क्या लिख देंगे, -2/8। कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा क्वेश्चन है इसका, -5/9 है, तो हम माइनस है तो हम क्या लिख देंगे, प्लस। बस सिंपल है कि माइनस रहेगा तो प्लस, प्लस रहेगा तो माइनस। अब इसका थोड़ा तीसरा चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि -6/-5। तब ये क्या होगा, तो पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या बचेगा 6/5 बराबर, इसका आंसर क्या होगा -6/5। क्लियर? तो पहले जो क्वेश्चन माइनस माइनस रहेगा उसको हल कर लेना है। अब तब ये पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव है तो निगेटिव कर देंगे, वही एडिटिंग इन्वर्स हो गया। ओके, चौथा नंबर एगो है, और पाँचवा आप बनाइएगा, 2/9। ये ऐसे है तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस है ना, ऊपर हो या नीचे हो, नमरेटर में डिनोमिनेटर में, उसको कोई डिफरेंस नहीं है, तब इसको क्या करेंगे 2/9 हो गया आंसर। कोई प्रॉब्लम नहीं। तीसरा नंबर 3 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कहता है क्या कि वेरीफाई डेट माइनस है, उसके बाद क्या है ब्रैकेट है, फिर माइनस है तो बराबर x ही होता है, और x के वैल्यू दिया है। क्लियर? तो सबसे पहले इस पर हम चलें क्वेश्चन पर। तो तीसरे नंबर क्वेश्चन में दिया है, जो लिख देते हैं, कहता है कि वेरीफाई करना है। क्या करना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई में करना है -x बराबर होना चाहिए x, यानी ये LHS, यह हो गया RHS। और वेयर वैल्यू दिया है, x का वैल्यू दिया है कितना 11/15। तो चलिए हम हल करते हैं स्लो में। अब यहाँ हम LHS में चलते हैं तो क्या लिखेंगे कि -11/15। क्लियर? और इसको हम ब्रैकेट करेंगे, और ब्रैकेट के पहले भी माइनस है तो माइनस लिखेंगे बराबर। अब देखिए ये सिस्टम है कि माइनस, अब माइनस क्या होता है, प्लस होता है। यानी कोई भी ब्रैकेट, जैसे एग्जांपल पर मैं समझाता हूँ, कोई भी होगा ब्रैकेट में, जैसे यहाँ 2 है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस रहेगा, तो हम क्या लिखेंगे -2। अगर वो ही क्वेश्चन ये 2 है, माइनस यहाँ दिया हो और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। यानी ब्रैकेट से पहले उसके जो सिंबल होता है, चिन्ह होता है, वो बदल देता है, प्लस को माइनस में, माइनस माइनस को प्लस में बदल देता है। तो उस तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा 11/15। RHS के वैल्यू क्या दिया है, RHS में दिया है x, और x के वैल्यू दिया है कितना 11/15। तो दोनों तरफ से क्या आ गया है हमको 11/15। सो लिख देंगे, क्या प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है कि LHS बराबर RHS। प्रूफ्ड है। क्लियर? इस तरह से दूसरा बनाइएगा। अब हम चलते हैं चौथा पर, 4 नंबर पर। तो 4 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। 4 कह रहा है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ द फ्लोइंग। कितना इजी है 4 में, चलिए देखिए
4 में क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ द फ्लोइंग, यानी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ फ्लोइंग करना है। मैंने सब बताया कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या होगा कि जो ऊपर रहेगा वो नीचे और ऊपर नीचे रहेगा जो वो ऊपर है। डिनोमिनेटर नमरेटर बन जाएगा, नमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो टोटल क्वेश्चन इस पर बनेगा। तो चलिए इसको भी हल कर लेते हैं। तो चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नंबर 1 के चौथा के नंबर 1 में दिया है -13। तो -13 को हम क्या लिखेंगे 1/13। क्यों, इसके नीचे क्या छुपा है 1, तो डिनोमिनेटर ऊपर हो गया, नमरेटर नीचे हो गया, माइनस है तो माइनस तो रहेगा ही। ओके, नंबर 2 एक और चलते हैं। नंबर 2 में दिया है -13/19। तो हम इसको क्या करेंगे, ये आंसर लिख दीजिएगा। अब ये नमरेटर में 13 है और डिनोमिनेटर में 19 है, तो 19 आ जाएगा ऊपर और ये 13 क्या आ जाएगा नीचे, माइनस है तो माइनस रहेगा। एडिटिंग में माइनस बदल जाता है, मल्टीप्लिकेशन में माइनस नहीं बदलता है, सिर्फ क्या बदलता है नमरेटर और डिनोमिनेटर। और मैं पहले ही थ्योरी में लिखवाया था कि नेगेटिव पॉजिटिव नमरेटर डिनोमिनेटर इन्वर्स बदल जाता है, कैसे तो सब मैं बता दिया हूँ। चलिए क्लियर हुआ। और एक अब इसका थोड़ा सा चौथा है जो थोड़ा स्लोप करना है, तो चौथा पर चलते हैं। 4 नंबर का 4 नंबर क्या कह रहा है कि -5/8 मल्टीप्लाई 3/7 इतना दिया है। तो इसको हम क्या ऐसे ही लिख देंगे, इसको हर स्लोप कीजिए। अब देखिए स्लोप क्या कटने वाला तो है नहीं, ऊपर नीचे ऐसे कट सकता है, ऊपर नीचे कट सकता है, या ऐसे तिरछा तिरछी कट सकता है, लेकिन कोई ऐसा डिजिट नहीं है कि कटेगा। 3 2 जाए 8 होता है, नहीं होता है, नहीं कटेगा। 5 से 7 नहीं कटेगा, 3 से 7 नहीं कटेगा, 5 से 8 नहीं कटेगा। तो नहीं कटेगा तो ऊपर के ऊपर में टेबल और नीचे के नीचे में टेबल किया जाता है। तो ऊपर टेबल कर लीजिए, तो माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 15/8 से बन जाए 56 हो गया। अब ये इसको हमको क्या करना है कुमुटेटिव करना है, मतलब इन्वर्स करना है। कौन सा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो हम ये क्या लिख देंगे 56/15, ये ऊपर और ये नीचे। थैंक यू। आगे हम बढ़ते हैं 5 पर। अब इसमें क्या सब बन जाएगा, थोड़ा सा और क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है उसमें क्या इन्वर्स में। चलिए आगे हम चलें 5 नंबर में चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 तो क्लियर हुआ। देखिए 1 मिनट 4 में यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए। -1 है तो -1 के अगर कहेगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हुआ तो -1 ही होता है, इतना ध्यान रखना है। बाकी यहाँ में तो 5 जो है नहीं बताया, उस पर लेकर के माइनस माइनस प्लस ये क्या करेंगे 5 इसमें 2 हो जाएगा। तो 5 नंबर पर चलते हैं। अब इसमें नेम द प्रॉपर्टी अंडर द मल्टीप्लिकेशन यूज द यूज ऑफ द, इसमें कहता है सिर्फ प्रॉपर्टी के नाम लिखना है, कौन से प्रॉपर्टी है और कौन से में, एडिशनल नहीं मल्टीप्लिकेशन में। 2 चीज़ों में बताया था, एडिशनल और मल्टीप्लिकेशन में। तो ये मल्टीप्लिकेशन में कौन सी प्रॉपर्टी है, तो ध्यान दीजिए -4/5 अब मल्टीपल क्या है 1 है। ठीक, तो इसका हम क्वेश्चन नंबर पर यहाँ बता के दिखाते हैं। तो ये नंबर 5 के क्वेश्चन के 1 कह रहा है क्या कि -4/5 गुने 1 बराबर 1 मल्टीप्लाई 4/5। तो ये कौन से प्रॉपर्टी है, तो ध्यान दीजिए हमने इसको मान लेते हैं क्या है A और इसको क्या मान लेते हैं B। तो ये 1 को B माने हैं नो, तो 1 यहाँ है तो B। 4/5 जो है माइनस में उसको ये माने हैं, तो ये हो गया ये। अब ये समझिए तो ये मल्टीपल B और B मल्टीपल A कौन सा प्रॉपर्टी है, तो लिखिएगा क्या कि ये प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन। बस लिख देना है, इसके यहाँ पर लिख दीजिएगा मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर हुआ, सिर्फ नाम लिखना है। दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका नंबर 2 क्या कहता है, यहाँ पर 2 है 13/17 -30 -2/7 बराबर -2/7 गुने -13/17। यही तो वो भी है, यहाँ ध्यान दीजिए। या इसको हम क्या किए A और इसको हम क्या किए B। तो ये जो ये B है ये क्या बन गया है A, यहाँ बना है ना। तो यहाँ भी क्या लिखेंगे A
बी मल्टीपल ए। तो ये कौन सा प्रॉपर्टी है? तो ये प्रॉपर्टी है कोमुटेटिव में, बोल रहे हैं कि ए गुने बी या बी गुने ए। तो बस यहाँ पर लिख देना है कोमुटेटिव। क्लियर? तीसरा में चलते हैं। तीसरा कहता है कि -90/29 गुने 29/19 बराबर दिया है 1। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये कौन सी प्रॉपर्टी है? तो यहाँ ए हो गया और ये क्या हो गया? बी हो गया, और ये दोनों कट जाएगा। क्यों? ऐसे 90 ये कट जाएगा ना, तो कट के क्या आ गया? 1 आ गया, ये 1 आ गया, देखो तो बराबर में। तो इसको लिखेंगे क्या कि मल्टीपल इन्वर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। कौन सा है? इन्वर्स है। ओके, फिर से समझिए क्यों इन्वर्स है। क्योंकि 19 जो है यहाँ पर ये क्या हुआ है? मल्टीप्लेट इन्वर्स हुआ है ना, ऊपर के नीचे, नीचे के ऊपर देखिए तो 19 है तो 19 यहाँ नीचे आ गया, 29 है तो ऊपर चला गया। मतलब ये क्या है? इन्वर्स हुआ है। किस रूप में हुआ है? ये मल्टीपल में हुआ है। देखिए मल्टीपल के चिन्ह है, और फिर ये कट के क्या आ गया है? 1 आ गया है। तो इतना हल करके का ये क्या हुआ? 1 हुआ। तो मतलब कौन सा? ये प्रॉपर्टी का लिखना था ना, हमको तो इसको स्लॉव नहीं करना था कि 1 लाना है, हमको इसको प्रॉपर्टी लिखना है। तो प्रॉपर्टी क्या हुआ? ये मल्टीपल इन्वर्स हुआ। क्लियर हुआ? मल्टीपल इन्वर्स हुआ। ओके, तो अब आगे जो क्वेश्चन रहेगा 6, 7, 8, 9, 10 इसके अगले वीडियो में बनाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, और इसको जहाँ से हो सके तो शेयर भी करिएगा। थैंक यू।